Hi guys, how are you? And today video lecture I am going to discuss about something grammar portion. You can say the transformation, the very most important unit related grammar. तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं एक ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत कुछ सेंटेंस होते हैं उनके बारे में आज देखते हैं। तो एकदम से देखते हैं क्या है ट्रांसफॉर्मेशन, जिसका हिंदी अर्थ होता है परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन। और जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वेरिएशन, चेंज, शिफ्ट। ये इसके इंग्लिश सिनोनिम है। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ इसका मतलब ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। जैसे ट्रांस हो गया है और इधर है फॉर्मेशन। ट्रांस का मतलब होता है इधर से उधर कर देना या राइट कर देना, और फॉर्मेशन का मतलब होता है रचना या कोई वाक्य को इधर उधर कर देना। ये इसका पूरा अर्थ होता है ट्रांसफॉर्मेशन। किसी भी सेंटेंस को आप या किसी अफर्मेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में बदलें, या इंट्रोगेटिव को अफर्मेटिव में बदलें, या रिमूव टू में बदलें, या यूज टू में बदलें, एक्टिव पैसिव में बदलें, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में बदलें, एक्सक्लेमेटरी और सिंपल को बदलें, या सिंपल से एक्सक्लेमेटरी बदलें। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको इस प्रकार से बदलाव करना है कि उसमें बिल्कुल कोई उसके अर्थ में बदलाव ना हो, ये शर्त रहती है। तो अब मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं। कहने का तात्पर्य डेफिनेशन के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिर ट्रांसफॉर्मेशन है क्या। और एक बात तो ध्यान रखेंगे कि यदि आप ग्रामर के किसी भी यूनिट को समझना चाहते हैं तो उसकी डेफिनेशन को जरूर याद करें। अगर डेफिनेशन को आप याद करते हैं तो वो नॉलेज जो होगा आपका 100% लॉन्ग पीरियड रहेगा। ओके, तो क्या है ट्रांसफॉर्मेशन? यहां देखेंगे टू चेंज द फॉर्म ऑफ द सेंटेंस from one grammatical form to another form without changing its form. Okay, this is the simple definition of transformation. तो क्या बता रही है डेफिनेशन में कि टू चेंज बदलाव करें, द फॉर्म रूप का, ऑफ द सेंटेंस वाक्य के रूप का बदलाव करें, फ्रॉम वन ग्रामेटिकल एक व्याकरण संबंधी फॉर्म टू अनदर फॉर्म, मतलब दूसरे फॉर्म में उसको रखें, दूसरे व्याकरणिक नियमों के अनुसार रखें। और आगे क्या है? विदाउट चेंजिंग इट्स फॉर्म, लेकिन बदलाव करें, लेकिन बदलाव में कोई अर्थ परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उसका सेंस नहीं बदलना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है। एक फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बताना चाहूंगा, जैसे गिलास देख रहे हैं, दिस ग्लास इज मेड ऑफ स्टील। तो आप देखें इस गिलास ने क्या किया कि पहले स्टील था, फॉर्म चेंज हुआ, गिलास के रूप में आ गया, लेकिन असली अर्थ चेंज नहीं हुआ, मूल अर्थ चेंज नहीं हुआ है। पहले भी स्टील था, अब भी स्टील है। ओके, एक तो ये हो गया। जैसे मैं कहूँ कि दिस मार्कर इज मेड ऑफ प्लास्टिक, तो ये भी ट्रांसफॉर्म है। पहले क्या थी? प्लास्टिक थी, और उस प्लास्टिक से ही इसका फॉर्म चेंज हुआ, ट्रांसफॉर्म हुआ इसका, लेकिन इसने मूल मटेरियल को नहीं छोड़ा। यानी कि पहले प्लास्टिक था, बाद में भी प्लास्टिक है, तो ये भी ट्रांसफॉर्म है, लेकिन इसने अपने मूल अर्थ को नहीं खोया है। ओके, शायद आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसको, जैसे कैसे ये रूप बदलता है। तो देखते हैं, जैसे मैं कहूं, जैसे मैंने कहा आई लव माई कंट्री। ओके, आई लव माई कंट्री, इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे आई डू नॉट हैड माई कंट्री। अब आप देख रहे हैं आई लव माई कंट्री, मैं अपने वतन से प्रेम करता हूं, मोहब्बत करता हूं, स्नेह करता हूं। अगला सेंटेंस क्या कह रहा है कि आई डू नॉट हैव माई कंट्री, मैं अपने देश से घृणा नहीं करता हूं। कहने का मतलब क्या है कि मैं अपने देश से प्रेम करता हूं। तो यही है ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे एक सेंटेंस यहां लिखा गया और उसका बराबर में सेंटेंस लिखा गया, थोड़ा बदलाव किया गया, लेकिन मूल अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। समझ रहे हैं? तो अब इस ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि आपको तीन बातों का ध्यान अवश्य होना चाहिए। तो है आपका सिंपल सेंटेंस, अब देखिए सिंपल सेंटेंस क्या है? अ सेंटेंस विच हैज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, या अथवा करके सिंपल सेंटेंस है वन
बच्ची थी वो शोर कर रही थी, इस वजह से ब्रेक लेना पड़ा, सॉरी फॉर दैट। ओके, तो यहाँ पे बताना चाहेंगे सिंपल सेंटेंस है वन फिनिट वर्ब। सिंपल सेंटेंस में एक फिनिट वर्ब होती है। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे देखें, एज सीइंग द लाइन मोहन रैन अवे। ओके, सीइंग द लाइन मोहन रैन अवे। अब आप इसमें देखें सब्जेक्ट क्या है, मोहन, रैन वर्ब हो गया, रैन अवे। ओके, सब्जेक्ट वर्ब, ये आपका क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस हो गया। तो आप कहेंगे ये क्या है, सीइंग द लाइन, तो ये हमारा एक्स्ट्रा आइडिया है, एक्स्ट्रा मटेरियल है ना, क्योंकि आपको ऐसा वाक्य नहीं मिलेगा मोहन रैन अवे, ऐसा वाक्य नहीं मिलेगा। ये सेंटेंस कुछ आइडिया लेके जाएगा अपने साथ। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सीन क्या है, ये हमारा है प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच, या वर्ब में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो उसको वर्बल एडजेक्टिव बोला जाता है। तो यहाँ पे जो सीन है ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और ये हो गया हमारा नाउन है ना, तो इसको डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच बोल सकते हैं ना। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये हमारा ये हो गया है नाउन, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम करता है, ये नाउन है और ये हमारा सिंपल सेंटेंस है ना। तो अब इसी सिंपल सेंटेंस को अब हम बदलेंगे, किसमें बदलेंगे, कंपाउंड सेंटेंस में। कंपाउंड सेंटेंस में किसमें बदलेंगे, कंपाउंड सेंटेंस में। तो यहां देखिए कंपाउंड सेंटेंस क्या है फ्रेंड्स, फर्स्ट ये है, सेकंड क्या है, कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस, यहां देखेंगे कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस हैज at least two independent clause joined by comma semicolon and conjunction। ये इसकी कंपाउंड सेंटेंस की डेफिनेशन हो गई। तो कंपाउंड सेंटेंस जिसका हिंदी अर्थ होता है संयुक्त वाक्य। ओके, तो क्या है, कंपाउंड सेंटेंस हैज एट लीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लास। इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लास आपको मिलेंगी, इक्वल आइटम जोड़ेंगे जो। ओके, ज्वाइंड बाय कॉमा, जो किससे जुड़ी होगी, कॉमा से जुड़ी होगी, सेमीकोलन मार्क से जुड़ी होगी, एंड नहीं यहाँ पे और लिख देंगे, और कंजंक्शन या कंजंक्शन से जुड़ी होगी। जैसे देखते हैं एग्जांपल देखेंगे यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल देखेंगे, इसे देखते हैं, मोहन सा द लाइन एंड ही रैन अवे। अब आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे कंजंक्शन एंड का प्रयोग हुआ है। दो इंडिपेंडेंट क्लास, मतलब कि दो कंपाउंड सेंटेंस की खासियत है कि इसमें दो सेंटेंस होंगे और दोनों इंडिपेंडेंट होंगे, आत्मनिर्भर होंगे, अपना पूर्ण अर्थ देंगे। ओके, ऐसे सेंटेंस भी जोड़ता है। जैसे यहाँ देखते हैं, मोहन सादा लाइन, मोहन ने शेर देखा, एक सेंटेंस तो ये हो गया, एंड ही रैन अवे, और वो भाग गया, ही रैन अवे, वो भाग गया, ये भी इंडिपेंडेंट क्लास है। और यहाँ पे मोहन सादा लाइन, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लास है। कहने का पर है वही डेफिनेशन लिखा है कि हैज एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लास ज्वाइंड बाय कॉमा, या तो कॉमा से जुड़ेगी तो कॉमा से तो नहीं जुड़ी है, सेमीकोलन या सेमीकोलन से नहीं जुड़ी है, और कंजंक्शन से जुड़ा है, तो कंजंक्शन हमारा एंड है यहाँ पे। ओके, कंजंक्शन दो प्रकार के होते हैं। इस चीज को समझने के लिए आपको कंजंक्शन वाला पार्ट देखना चाहिए। कंजंक्शन हमारे दो प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं वो कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करते हैं, और जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं वो हमारा कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो होते हैं उनको चार भागों में बांटा जाता है। पहला हो जाता है कोरिलेटिव, दूसरा हो जाता है एडवर्सेटिव, अल्टरनेटिव और एलेटिव। ये चार प्रकार के कंजंक्शन होते हैं। और सबऑर्डिनेट जो कंजंक्शन होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करते हैं, उनमें 9 प्रकार के कंजंक्शन पाए जाते हैं। टाइम, प्लेस, काज, पर्पस, कंपैरिजन, कंट्रास्ट, रिजल्ट, कंडीशन, मैनर। टाइम, प्लेस, काज, पर्पस, कंपैरिजन, कंट्रास्ट, रिजल्ट, कंडीशन, मैनर। तो ये आपको वीडियो पढ़ी है तो उसको देख सकते हैं, और उसको देखने के बाद ही इसको देखें। मैं गारंटी करता हूँ कि आपको जो भी दिक्कत आ रही है वो कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, बशर्ते आपके पास जब समय हो तभी इस वीडियो को देखें, अन्यथा वीडियो को ना देखें। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा हो गया है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस को मैंने डिफाइन भी कर दिया है, सिंपल सेंटेंस को भी डिफाइन कर दिया है। अब फ्रेंड्स बारी आती है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। ओके, तो हमारा तीसरा जो क्या है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है। तो यहाँ देखते हैं कॉम्प्लेक्स क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो देखिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज वन प्रिंसिपल क्लास एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लास। ये इसकी डेफिनेशन है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। क्या कह रहा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसको हिंदी में बोला जाता है मिश्रित वाक्य।
तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होता है वन प्रिंसिपल क्लास, एक प्रधान उपाक होता है, एंड वन और मोर, और एक या एक से ज्यादा आपको सब क्या मिलेगा, सबऑर्डिनेट क्लास, आश्रित उपाक मिलेंगे। तो इसको क्लू के माध्यम से समझ लेंगे आप। प्रिंसिपल क्लास, प्रिंसिपल क्लास प्लस सबऑर्डिनेट क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास इक्वल टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। चाहे तो आप ये क्लू याद कर लें, ओके, चाहे तो पूरी डेफिनेशन याद कर लें, दोनों आपके हित में है। इस प्रकार से ये देख सकते हैं, प्रिंसिपल क्लास प्लस सबऑर्डिनेट क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास इक्वल टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब इसको एग्जांपल को देखते हैं, इसी को देखते हैं, यहां देखेंगे, एज मोहन सादा लाइन, कॉमा ही रैन अवे। अब यहां देखेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की खासियत होगी, इसमें एक प्रधान वाक्य होगा, एक ऐसा होगा आश्रित वाक्य होगा। कहने मतलब एक वाक्य ऐसा होगा जो फुल अर्थ देगा, एक वाक्य ऐसा होगा जो आधा अर्थ देगा। मतलब एक लंगड़ा अर्थ होगा, लंगड़ा सेंटेंस होगा, दूसरा सही अर्थ देने वाला होगा, अच्छा होगा, दूसरा पूरा अर्थ नहीं देगा। तो यहां देखें, एज मोहन सादा लाइन, जैसे जो ही या जब मोहन ने लाइन को देखा, मतलब शेर को देखा। तो आप देख रहे हैं ये जहां पे कंजंक्शन का प्रयोग हो, ये वाला सेंटेंस आप देख रहे हैं, दो पार्ट में गया है। ये वाला है सबऑर्डिनेट, ये आपका हो गया है सबऑर्डिनेट, और ये हो गया प्रिंसिपल क्लास, ये आपका हो गया प्रिंसिपल क्लास, ओके। तो यहाँ पे ये देखा, ये इंडिपेंडेंट है, सॉरी ये डिपेंडेंट, ये सबऑर्डिनेट कैसा है, आश्रित उपाक है, ये पूरा अर्थ नहीं कर रहा है, ये वाला पूरा अर्थ कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से मैंने आपको सिंपल सेंटेंस बताया, और इसके बाद कंपाउंड सेंटेंस को बताया, और इसके बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बताया, और इसी प्रकार से ये प्रोसेस हमारा चलता रहेगा। और आज के वीडियो में केवल इतना ही बताने वाला था, तो आज के वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और इसको बेहतर ढंग से समझते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू वेरी मच।